रात का टाइम ऐसा होता है जब सब लोग सो चुके होते हैं। घर में गहरी खामोशी छा जाती है और घड़ी की सुई धीरे धीरे 3 बजे पर आकर रुक जाती है। कई लोग कहते हैं कि रात के 3 बजे का टाइम सबसे ज़्यादा भूतिया होता है। इस वक्त अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं, कई अजीबोगरीब एक्सपीरियंस होते हैं। कई लोगों को लगता है कि कोई उन्हें देख रहा है। कई लोगों का कहना है कि इस समय पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ सबसे ज़्यादा होती हैं और ये बात लोगों के दिलो दिमाग में इस हद तक डर बिठा चुकी है कि कोई उठ के अकेले वॉशरूम जाने या दरवाजे के बाहर पैर रखने तक से डरते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या रात के 3 बजे सच में भूत प्रेत इंसानों के आसपास होते हैं, या वो उन्हें डरा या हानि पहुंचा सकते हैं, या ये सिर्फ एक मिथ है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे रात के 3 बजे का सच, साइंस क्या कहती है और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स क्या कहते हैं रात के 3 बजे की हंटेड एक्टिविटीज़ को लेकर। और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा एक रियल इंसिडेंट जो कि रात को 3 बजे हुआ था। इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पैरानॉर्मल दुनिया में रात 3 बजे को डेविल आवर्स कहा जाता है। यही वो समय होता है जब आप अपने आसपास भूत प्रेत आत्मा जैसी चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि ये समय रात के 3 से 4 बजे के बीच का होता है। इसके पीछे एक पुरानी मान्यता है। क्रिश्चियन माइथोलॉजी के आधार पर 3 बजे दिन में जीसस क्रिस्ट की मृत्यु हुई थी, इसलिए कुछ लोग मानते हैं कि रात के 3 बजे शैतानी शक्तियाँ उस समय का मजाक बनाती हैं। इसी वजह से पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने नोटिस किया है कि भूत का दिखना, अजीबोगरीब आवाज़ें, अंधेरे में परछाई का दिखना, स्लीप पैरालिसिस जैसे बड़े और अद्भुत हादसे रात के 3 बजे के आसपास देखने को मिलते हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ एक मान्यता है या इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीज़न भी है? तो चलिए इस बात को अब साइंस के आधार पर समझते हैं। साइंस के हिसाब से रात के 3 बजे का टाइम ह्यूमन बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा वीक होता है। ब्रेन की एक्टिविटी स्लो होती है और बॉडी डीप स्लीप फेस में होती है। इस वजह से अगर कोई इंसान अचानक उठ जाए तो उसे लग सकता है कि कोई उसे देख रहा है, या कोई उसके रूम में है, या कोई आवाज़ आ रही है। और इसी कार्रवाई को साइंस में स्लीप पैरालिसिस कहा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, स्लीप पैरालिसिस में आदमी जग जाता है लेकिन उसकी बॉडी मूव नहीं कर पाती। और कई लोग क्लेम करते हैं कि इस वक्त उन्हें शैडो फिगर्स या भूत की मौजूदगी महसूस होती है। इसी वजह से लोग समझ लेते हैं कि ये भूत का टाइम है। रियल पैरानॉर्मल इंसिडेंट। अब मैं आपको एक रियल पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन का केस बताता हूँ। अमेरिका के एक पुराने घर में एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने रात को घर में नाइट विजन कैमरास लगाए, ऑडियो रिकॉर्डर्स लगाए, सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन एग्जैक्ट रात के 3:07 पर कुछ अजीब हुआ। कैमरा ने रिकॉर्ड किया कि एक कमरे का दरवाज़ा अपने आप धीरे धीरे खुल गया। उस वक्त घर में कोई नहीं था। ऑडियो रिकॉर्डर में एक फेंट विस्पर साउंड रिकॉर्ड हुआ। आवाज़ ऐसी लग रही थी जैसे कोई धीरे से कह रहा हो, ली। और सबसे शॉकिंग बात ये थी कि ये एक्टिविटी सिर्फ रात के 3 बजे रिपीट होती थी। इस केस के बाद बहुत लोगों ने ये क्लेम किया कि रात के 3 बजे के वक्त पैरानॉर्मल एनर्जीज एक्टिव होती हैं। इंडियंस इस बात को लेकर क्या कहते हैं? तो इंडिया में भी रात के कुछ टाइम को पैरानॉर्मल टाइम माना जाता है। कई तांत्रिक और स्पिरिचुअल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि रात के 12 बजे से 3 बजे तक पैरानॉर्मल एनर्जीज ज़्यादा एक्टिव होती हैं। इसलिए पुराने लोग कहते थे कि रात के 3 बजे बाहर मत जाओ, शमशान या जंगल में मत जाओ। अगर इस वक्त आपका कोई नाम पुकारे तो जवाब मत दो, क्योंकि माना जाता है कि कुछ एंटिटीज़ इंसान को कंफ्यूज कर सकती हैं और जो उनकी पुकार का जवाब दे देता है फिर वो एंटिटीज़ हमेशा के लिए उसके पीछे पड़ जाती हैं। लेकिन असली सच क्या है? क्या सच में रात के 3 बजे पैरानॉर्मल पावर्स एक्टिव होती हैं, या ये सिर्फ ह्यूमन ब्रेन का इल्यूजन है? ये आज भी एक मिस्ट्री है। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। लेकिन एक बात ज़रूर है, अगर तुम भी कभी एग्जैक्ट रात के 3 बजे अचानक जग जाओ तो, अगर तुम्हें लगे कि रूम में कोई और भी है, तो शायद तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे अलावा कोई और भी है जो शायद काफ़ी टाइम से तुम्हें चुपचाप सोते हुए देख रहा है।
वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, और अगर तुम्हें भी कभी रात के 3 बजे स्ट्रेंज एक्सपीरियंस हुआ हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।